तो स्वागत है बच्चों आज के इस मज़ेदार क्लास में। तो ये है 10th क्लास और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस सॉल्ट्स। तो उसमें देखो ओम सर ने आपको समझा दिया था एसिड के बारे में, अब हम लोग समझेंगे बेस के बारे में। को रखते हैं साइड में और आते हैं थोड़े से पढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे है बेस के बारे में मैं समझाने वाला हूँ। एसिड के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है, लास्ट वीडियो में ओम सर ने समझाया है। तो इस बार हम लोग समझने वाले हैं बेस का क्या कुछ लिखना है, मतलब बेसिकली क्या लिखना है वो देखते हैं। तो आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर इन बिटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट बिटर होता है, ठीक है, उनको बेस बोला जाता है, ठीक है, बेसिस के फॉर्म में वो आते हैं। और दे आर केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड। जो आपने एसिड समझा है, एसिड का बिल्कुल विपरीत, मतलब बिल्कुल अपोजिट है बेस। तो बेस का क्या है, बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन बी न्यूट्रलाइज एन एसिड। अगर सोचो एसिड का एक बाउल है जिसमें एसिड लिक्विड के फॉर्म में है, बेस इधर एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अगर सोचो ये एसिड है और ये बेस है और मैं बेस को एसिड में डाल देता हूँ तो वो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और सेम ऐसे ही है, एसिड को अगर मैं बेस के अंदर डालता हूँ तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो अब आते हैं हम लोग उनके एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है, Na2O है। तो ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड बेस में आता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में आता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड में आता है। तो इनके दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, Na2H और NaOH, ठीक है, दोनों को लिख लेना है। और देयर आर टू बेसिस। कितने फॉर्म है बेसिस के, एसिड के भी दो फॉर्म है, बेसिस के भी दो, एसिड के दो फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। और यहाँ पे भी वैसे ही दो फॉर्म है, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूस मोर OH आयन व्हेन आयोडाइज इन वाटर। जब इनको देखो, स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो OH आयन्स एक होता है, वो OH आयन फॉर्म होगा, ठीक है, फॉर्म होगा, वो ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर कम मात्रा में फॉर्म होता है तो वो वीक बेस है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देख लो, स्ट्रॉन्ग बेसिस लिखना है, प्रोड्यूस मोर OH आयन्स व्हेन आयोडाइज इन वाटर, ठीक है। तो आयोडाइज इन वाटर इतना हो गया, और प्रोड्यूस लेस OH आयन व्हेन आयोडाइज इन वाटर। तो इन दोनों का मतलब सेम है, सब कुछ सेम है, बस व्हेन ये आयोडाइज, ये जब होता है ये मोर प्रोड्यूस करता है OH आयन को, लेकिन वीक बेस जो है वो लेस प्रोड्यूस करता है। और इन दोनों का एग्जांपल देख लो, स्ट्रॉन्ग बेस का है NaOH, ठीक है, और वीक बेस का है NH4OH, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो लास्ट टाइम समझाया वो आप समझ गए होंगे। तो इस बार हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब बेसिस का प्रॉपर्टी, एसिड का प्रॉपर्टी आपको पता होगा, बेसिकली मुझे जो पता है। तो अब बेसिस का प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग को वही जो फर्स्ट में मैंने बताया था, उनका बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। तो उनका वही सेम पॉइंट आपको लिखना है, ये आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा जितना आप सुनोगे, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये है बेस फील स्लोपी ऑन टच। अब जब हम लोग बेसिस को टच करते हैं तो वो साबुन जैसा फिसल जाता है हाथ से। तो अगर आप लिक्विड भी लेते हो तो भी वो फिसल जाएगा, अगर आप सॉलिड भी लेते हो तो भी वो फिसल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट में, बेसिस टर्न इनटू रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो लिटमस क्या होता है, अब लिटमस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, शॉर्टली हम लोग जानेंगे। तो लिटमस एक डाई होता है, ठीक है, डाई जो फूल से निकल के आता है, अगर आप गेम प्ले करते हो तो जान लिया होगा। तो अब ये क्या है, बेसिस, अगर हम लोग रेड लिटमस है, जो रेड कलर का डाई है, अगर हम लोग उसमें बेस डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ पॉइंट में बेसिकली मेन चीज़ ये समझने का है कि ये बेस जब रिएक्ट होता है मेटल के साथ, कोई भी मेटल हो, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। इधर देखो, इधर, ठीक है। तो अब हम लोग जनरल फॉर्म इसका जान लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट का जनरल पॉइंट आप देख सकते हो, ठीक है, बेसिस प्लस मैटर, ठीक है, जो बेस है, लिक्विड बेस, सॉलिड बेस, जो भी ले लो, ठीक है, बेसिस प्लस मैटर, मतलब रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग क्या जानते हैं इनके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या, यहाँ पे Zn है और प्लस 2NaOH, क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2Na2ZnO2, ठीक है। तो अब मैं समझा देता हूँ ये क्या क्या है। Zn है जिंक, ठीक है, जिंक प्लस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल है ये। और फॉर्म क्या करते हैं ये लोग, अगर रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन, और ये एक टाइप ऑफ सॉल्ट है जिसको सोडियम जिंकेट बोला जाता है, ठीक है।
और फिर हम लोग आते हैं 5th पॉइंट में, बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 5th पॉइंट है, ठीक है। इनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोला जाता है। आप अगर पढ़े होगे बुक में तो एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार, ये समझ जाओगे, ठीक है। तो इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। और अब हम लोग आते हैं रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे आप लोग 4th पॉइंट में देखे होगे कि बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, ठीक है। तो अब वैसे ही यहाँ पे भी एक रिएक्ट हो रहा है एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर बेस देखो हमने क्या, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो न्यूट्रलाइज होने के बाद वो क्या होता है, उनका तो रिएक्ट हुआ बेसिकली, तो न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या फॉर्म होता है, क्या बचता है, तो वो है सॉल्ट और वाटर। डाल देता है 2NaOH प्लस 2H2 प्लस SO, और क्या फॉर्म करते हैं ये दोनों रिएक्ट करने के बाद Na2SO4 प्लस 2H2O।